नमस्ते, मेरा नाम कृति है और मैं बिहारी हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है 30 डे चैलेंज का नेक्स्ट ब्लॉग। हो गया है सुबह। सुबह उठते ही मैं आ गई किचन में, देखा क्या हो रहा है, तो ये आयु के पापा बना रहे हैं चाय। और मेरे ना चीनी के डिब्बे में चीनी ख़त्म था, तो आयु के पापा वो रिफ़िल भी कर रहे हैं साथ-साथ। अच्छा लगता है जब किचन में आपको छोटा-छोटा काम कोई कर दे, हेल्प करा दे, तो काम भी ईज़ी हो जाता है। और ये देखो, मेरे किचन में ना एक्स्ट्रा सामान बहुत हो गया, क्योंकि अभी था तीज। तीज की वजह से प्रसाद और आयु का बर्थडे भी था, तो उनके वजह से भी सारा सामान फैला है। तो अब भी 1-2 दिन में मैं सारा समेट दूँगी। और इतने में ना आयु के पापा का कॉल बज गया ड्यूटी का, तो वो बोले कि चलो अब तुम किचन में आ जाओ और मैं आयु को नहला के तैयार कर देता हूँ, क्योंकि उसको भी आयु को जाना था स्कूल। और फटाफट से मैंने ना किचन में आके पहले खाना का तैयारी किया। तो खाना में मैंने बनाया दाल चावल आलू का भुजिया, क्योंकि आलू का भुजिया बनाने से ना आयु का भी लंच ईजी हो जाता है। आयु आलू का भुजिया रोज़ लेके जाता है लंच में, रोज़। और फिर मैंने इधर लंच का तैयारी कर रही थी। लंच में बनाया था मैंने सत्तू का पराठा। सो फटाफट ना ये कुछ गैजेट से आपका काम इजी हो जाता है। फटाफट से सब कुछ हो गया और मैं सारा काम करने के बाद आ गई आयु को रेडी करने, क्योंकि उसको भी रेडी करना टाइम पे ज़रूरी था। और मैं आ गई अब रूम में, और ये देखो आयु नहा के कैसे बैठा हुआ है। ये कपड़ा नहीं पहन सकता किसी से भी। ये अपना मुँह खुद ही पोंछ रहा था और वेट कर रहा था मेरा। मैं इसका कपड़ा रात को निकाल पाई, और सुबह में मुझे ना टाइम नहीं मिला कि सुबह उठ के पहले निकाल दूँ कपड़ा। फिर मैं फटाफट से आ गई किचन में इसका लंच पैक करने, क्योंकि आयु का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था। आयु 10 बजे जाता है स्कूल। मैंने फटाफट इसका लंच पैक किया, और ये देखो आयु को फटाक से, और ये अपना सारा सैंडल स्लीपर सब नानी के घर पे छोड़ गया था। फिर ये घर का ही क्रॉक्स पहन के गया स्कूल। और फिर मैं आ गई वापस से किचन में। किचन बाहर यही लगा रहता है सुबह में। और मैं ना फटाफट से बना दी पराठे, जो आयु के पापा लंच में लेके जाने वाले थे। खाना तो बन चुका था, और इतने में मैंने देखा तो रिफ़ाइन के बोतल में रिफ़ाइन भी नहीं था। तो मैंने फटाफट से रिफ़ाइन रिफ़िल किया और बनाया फटाफट से पराठे। 4 पराठे बनाने में टाइम भी नहीं लगता, फटाक से हो भी जाता है। और पराठा बनाने के बाद मैंने सोचा कि खाना भी निकाल के बाहर रख देती हूँ, ताकि खाना थोड़ा ठंडा हो जाए। इतने में आयु के पापा भी आ चुके थे आयु को स्कूल से छोड़ के। चलिए फटाफट से उनको देते हैं खाना और भेजते हैं ड्यूटी। सो फ्रेंड्स, आयु और आयु के पापा दोनों जा चुके हैं अपने अपने काम पे। और अब मैं कर लूँगी फटाफट से पूजा। और पूजा करने के बाद एक चीज़ दिखाती हूँ पहले आपको फ्रेंड्स। मैं जब किचन से बाहर आई, लंच दे के उनको भेजा, पूजा करने के बाद मैं बेड ठीक करती हूँ, क्योंकि ये बेड ना आयु सोया रहता है तो सुबह होता नहीं है। पर आयु के पापा ने दोनों बेड अच्छे से कर दिया। ये रोज़ ये जब ये रहते तो ये सब काम मेरा नहीं होता। पर किचन देखो, किचन तो अभी फैला हुआ है, पर मैं चुटकी बजाते हुए साफ़ कर दूँगी इसके। फिर मैंने सोचा पहले कि चलो खा लेते हैं अपना खाना, क्योंकि वो ठंडा हो जाता, दाल चावल ठंडा अच्छा नहीं लगता। और फिर मैं हो गई थोड़ी सी रेडी मीन्स डेट कुछ नहीं, एक बस लिपस्टिक लगा लेते हैं। हल्का सा लगता है कि हाँ चलो लिपस्टिक लग गया। और अभी टाइम बज रहा है सुबह 11 बजे, और मैं अभी जा रही हूँ कुछ काम से बाहर। किस काम से जा रही हूँ वो मैं अभी नहीं बता सकती, पर बताऊँगी बाद में। और अभी फिर मेरे टाइम हो गया आयु को लाने का। फिर मैंने टाइम देखा कि 1 बज गया, तो मैं फटाफट से भाग के ये पीछे वाली गली से मैं पहुंच गई आयु को लाने। और ये देखो आयु क्या कर रहा है। ले आओ बैग, ले आओ क्रॉक्स, ले आओ बैग, ले आओ बोतल, ले आओ। फिर हम लोग आ गए घर। ये रास्ते में आयु पीछे घूम के पता नहीं क्या ही देख रहा था। और फिर मैंने आके घर पे से दिया खाना, पर ये खाना ही नहीं चाहता। अभी देखना फ्रेंड्स, इतने अच्छे से 1 चम्मच खाएगा, लगेगा यार ये पूरा ही खाना खा जाएगा, पर ये 1 चम्मच 2 चम्मच के बाद खाना खाता ही नहीं है। उसको पता नहीं क्या पसंद है। कभी किसी दिन अच्छे से खाएगा, किसी दिन बिल्कुल ही खाना नहीं खाता है ये। पर चलो कोई नहीं, बच्चा है।
और फिर इसने देखा थोड़ी देर फ़ोन। यस, आयु फ़ोन देखता है क्योंकि क्या करेगा यार, उसका भी तो मन नहीं लगता। और ये 3 कप कॉफ़ी इसलिए बन रहा है क्योंकि मामी लोग आई हुई है। मामी लोग का रिकॉर्ड मैंने इसलिए भी नहीं किया कि यार घर का है थोड़ा सा ऐसे। फिर आयु को मामी लोग लेके चली गई थी क्योंकि मेरी सिस्टर आने वाली थी कॉलेज से, और वो फिर हल्ला करता कि मुझे सेजल के पास जाना है, सेजल के पास जाना है। और आयु के जाने के बाद मैंने किया बेडशीट चेंज। और जब छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो बेडशीट गंदा होता ही है, फिर हर दूसरे दिन बदलना ज़रूरी भी हो जाता है। और ज़्यादातर किसी बेड का हर दूसरे दिन चेंज होता है, बाकी और तो आयु कम जाता है इधर उधर तो उतना गंदा नहीं होता वो, चलो 4-5 दिन पे भी चेंज होता तो चल जाता है। और फिर मैंने फटाफट से झाड़ू भी कर लिया। झाड़ू पोछा सुबह में तो मैंने झाड़ू करके छोड़ दिया था, पोछा नहीं लगाया था। मुझे लगा कि पोछा लगाना भी बनता है क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो फिर फटाफट से मैंने झाड़ू अच्छे से करके पोछा लगाया। पोछा थोड़ा सा बड़ा है घर मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लिए पोछा लगाने के समय लगता है। तो फिर मैंने फटाफट से सब कुछ सेट किया और पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैं खुद को भी थोड़ा रेडी करूँगी, आप आगे देखना ज़रूर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई वापस से किचन में। कुछ बर्तन रह गया था सुबह का तो वो धोने के लिए, क्योंकि इसमें दाल वाल था तो वो सारा खाली हुआ, उसके बाद मैं धोई हूँ। और अभी मैं फटाफट से बर्तन धो लूँगी। उसके बाद बनाना है मुझे चिकन। आज बन रहा है चिकन। तो चलिए फ्रेंड्स, बर्तन सारा धो लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं चिकन। तो फ्रेंड्स, चिकन का मैंने तैयारी करके रख दिया और ये हम लोग जा रहे हैं शाम में थोड़ा वॉकिंग पे। आयु को भी घूमना था, आयु को लेना था कॉटन कैंडी। उसने देख लिया था कॉटन कैंडी तो उससे कॉटन कैंडी चाहिए था। हमने कहा चलो कॉटन कैंडी और थोड़ा टहल भी लेंगे और कॉटन कैंडी भी ले लेंगे। तो हम लोग चले गए टहलने और यहाँ पे सब कर रहे हैं हाय हाय हाय। सो फ्रेंड्स, उसके बाद ना अभी ना घर के पास में हमारे लगता है मार्केट, मंडे मार्केट। यहाँ से सारा सब्जी, 2 मार्केट है जो पास में लगता है, मंडे मार्केट और फ्राइडे मार्केट। तो दोनों ही मार्केट से हम लोग सब्जी वगैरह लेते हैं, बहुत ताज़ा, और घर के बगल में तो लाने में भी दिक्कत नहीं होता है। पर अभी हम खरीदेंगे नहीं सब्जी, क्योंकि सब्जी आयु के पापा लेके आएंगे अकेले में, क्योंकि अभी बाबू को भी उठाना, सब्जी भी उठाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलो, पर सब्जी बहुत सही मिल जाता है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सब्जी रहता है और हर तरह का सब्जी मिल जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं कॉटन कैंडी। और आयु कॉटन कैंडी लेने के बाद बहुत खुश हो गया था, बहुत खुश। बाबू दो कह रहा था, बाबू ने 2 लिया। और फिर आ गए हम लोग घर। आयु का किया मैंने थोड़ा मालिश, क्योंकि पता नहीं आजकल आयु आधी रात को जग के रोने लगता है। मम्मी मेरे को लगता है कि इसका पैर तो नहीं दर्द हो रहा। तो मैंने सोचा आज से इसका अच्छे से मालिश करके सुला के देखती हूँ। और फिर मैंने आयु को खिलाया थोड़ा बहुत खाना, जो कि वो बिल्कुल ऐसे वैसे करके थोड़ा बहुत खाया, फिर सारा ही हटाना पड़ गया क्योंकि वो खाता ही नहीं, पता नहीं क्यों। फिर आयु ने फ़ोन देखते देखते 1-2 बाइट खाना खा लिया, पर वो कह रहा है अब नहीं, 1 बाइट में ही नाना शुरू हो जाता है उसका तो। और फिर मैं आ गई किचन में रात के डिनर का तैयारी करने। पहले मैंने चावल बॉईल होने के लिए डाल दिया और फिर मैं चिकन बनाने लग गई। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा 30 डे चैलेंज का सेकंड ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।